जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए लेखपाल भाई आपके लिए मतलब डेली नई नई अपडेट्स आ रही हैं। तो आज भी बड़ी खुशखबरी मतलब डेली कुछ ना कुछ आ रही है। और आपके लिए आपको पता भी होगा कि 14, 15, 16 में डीवी होना था, जो 1596 की तीसरी लिस्ट आई थी उसके लिए, है ना। तो आपको पता होगा कि 14 को फर्स्ट डीवी हुआ है, मतलब फर्स्ट डे था डीवी का। तो लगभग 700 लोगों का डीवी होना था, है ना। तो 700 में से कल के दिन डीवी स्किप जो रहा है कम से कम 35 से 40% के बीच में रहा है। यानी कि लगभग आप 250 से लेकर के 700 में से और 300 के बीच में आप डीवी स्किप मान सकते हो। तो ये बहुत बड़ी संख्या में डीवी स्किप हुआ है। ये इसका कारण कई चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस भर्ती से कोई, जैसे जब शुरुआत में लिस्ट आई थी मार्च अप्रैल में, तभी बहुत लोग इस भर्ती से नाता तोड़ चुके थे, जिनका फाइन मतलब डीवी के लिए नहीं हुआ था, है ना। उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने फिर अपनी दूसरा रास्ता पकड़ लिया था, चाहे वो अपनी तैयारी करने लग गए हों या अपनी प्राइवेट जॉब कहीं देखने लग गए हों। मतलब उनको कोई मतलब नहीं रहा था इस भर्ती से, है ना। और आप देख भी रहे होंगे यूट्यूब पे सिर्फ वही स्टूडेंट घूमते हैं, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का हो, जिनको इस भर्ती से लगा हुआ है, जिनका इसमें हुआ है ना। बाकी अदर स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ है उनको इस भर्ती से कोई लेन देन नहीं है। उनका जब डीवी में नहीं हुआ था शुरू में, तो उन्होंने तब से ही इनका जो है कोई इनका मतलब नहीं रहा था इससे, ठीक है। दूसरी बात कि एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग जैसे बाहर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करने चले गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं। क्यों कराने आए, उन्हें लग रहा है कि मैं फाइनल में नहीं आ पाऊँगा, फिर भी मैं क्यों डीवी कराने जाऊँ। क्योंकि कोई मान लीजिए बाहर है, वहाँ से 2-4 हज़ार 5 हज़ार खर्च करके आओ, फिर भी फाइनल में ना हो, तो इसलिए ऐसे बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि देखिए ये केवीएस की भर्ती हुई है ना, और आपकी सीजीएल का भी एक रिजल्ट आ चुका है, आपको पता होगी। बिहार टीचर का भी आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका उसमें हो गया, मान लीजिए 1-2 नंबर से यहाँ रह गए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और उनका क्योंकि वो यहाँ भी तेज़ थे, वहाँ भी तेज़ थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 1-2 नंबर से रह जाता। तो वो ये मत समझा कि वो स्टूडेंट बेकार पढ़ने में गलत है, ऐसा भी नहीं है। तो उनका जो सिलेक्शन है वहाँ हो गया, तो वो डीवी यहाँ क्यों कराने आएंगे ना। तो इस तरीके से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें डीवी कराने नहीं आ रहे हैं ना। अब 300-400 स्टूडेंट कराने आए, लगभग मान लीजिए 300 में 700 में से 400 स्टूडेंट के लगभग डीवी हुआ है बस, है ना। और देखो आज उम्मीद है कि आज भी ऐसा ही होगा। तो 14, 15, 16 3 दिन है, उसके बाद में बहुत जल्दी इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कि देखिए वीडियो का रिजल्ट जो है साथियों, वो रिजल्ट मेरे हिसाब से अब दिसंबर में नहीं आने वाला है। क्योंकि जो ये लेखपाल भर्ती है, आयोग ने, सचिव जी ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है, और सरकार ने भी इस पर बहुत जोर दे रखा है। तो इसका जो रिजल्ट है मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 से 25-30 मतलब इस दिसंबर में लास्ट हफ्ते में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा लेखपाल का। और ज्वाइनिंग भी इसकी जनवरी में ही होनी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसके तुरंत बाद ही जो वीडियो का रिजल्ट है वो जनवरी में देखने को मिलेगा, उसके बाद डीवी मतलब होने हैं इसके। तो वीडियो भर्ती में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम थी, और उसका सवा गुना मान लो 1953 जगह थी, है ना। और उस पर सवा गुना भी वो करेंगे, तो लगभग 2,500 कर लेंगे या 3,000 स्टूडेंट पास कर लेंगे, तो उनको डीवी इतने कराने में टाइम नहीं लगेगा। और वीडियो की भर्ती को वो तुरंत करा देंगे, इतना टाइम लगेगा। इस वजह से वो करा रहे हैं, लेट इस भर्ती को कर रहे हैं कि लेखपाल जो भर्ती है उसमें जो डीवी कराया स्टूडेंट हैं, वही मान लो वहाँ भी सेलेक्ट होंगे। कॉमन स्टूडेंट रहते हैं हर जगह लगभग, तो वो वहाँ उस भर्ती में हमें डीवी ज़्यादा ना कराने पड़े। इस वजह साथियों वो जो डीवी रिजल्ट जो रोक रखा है वीडियो का, वो इस वजह से ही रोक रखा है। दूसरी बात है क्योंकि इसमें देखिए दोनों में सेम है स्टूडेंट, क्योंकि इनमें क्वालिफिकेशन सेम थी, सब कुछ सेम था, बस एक ट्रिपल सी बढ़ा दिया था इसमें, बाकी और कोई इसमें नई चीज़ नहीं थी। इस वजह से साथियों इस भर्ती को रोक के रखा है इन्होंने। फाइनल कट ऑफ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब से ये थर्ड लिस्ट आई है और जब से कॉमन अंक मिले हैं सोलर वाला और जो उज्ज्वला वाला है, इसकी वजह से जो कट ऑफ का पूरा अनुमान था सभी का, वो डगमगा चुका है ना। अब कोई पहले 79 जनरल की थी, और 77 से मतलब 77 से लेके 70.75 तक ओबीसी की, ठीक है। इस तरीके से आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सेम रह रही थी। लेकिन तब से ये कट ऑफ जो कॉमन नंबर वाला जो आदेश मिला है कोर्ट से, तब से पूरी कट ऑफ डगमगा गई है तीसरी लिस्ट आने से। कोई कह रहा है कि 80 चली जाएगी, कोई कह रहा है 78 चली जाएगी। और मैं उम्मीद ये करूँगा साथियों, उम्मीद क्या, मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम जाए कट ऑफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, और होने 8,085 स्टूडेंट ही हैं, चाहे कट ऑफ ज़्यादा जाए चाहे कम जाए। लेकिन
अनुमान जो है देखिए ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 75.75 से स्टूडेंट हैं जो पहले थे और 77 के बीच में स्टूडेंट जो हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले इनके हर किसी के नंबर बढ़े हों 2.5 नंबर या 1.25 नंबर, बहुत कम स्टूडेंट के बढ़े हैं। और जिनकी मेरिट से पहले ऊपर थे, मान लो 80 नंबर या 81 नंबर या 83 नंबर थे, अब उनको 2.5 नंबर मिल जाए तो वो कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा ना साथियों, वो उन पे पड़ेगा जिनके पहले 77 नंबर से लेकर के 78 नंबर के बीच में थे, ठीक है, और उनके मान लो किसी का 1.25 नंबर बढ़ गया, किसी का 2.5 नंबर बढ़ गया। मेन जो कट ऑफ पर प्रभाव डालेंगे वो ये स्टूडेंट डालेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे और जिनके नंबर बढ़े होंगे, जिनके नहीं बढ़े वो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जिनके यहाँ नंबर बढ़े हैं जिन स्टूडेंट के, वो कट ऑफ पर प्रभाव डालेंगे, चाहे वो 0.25 बढ़ाएं पहले से कट ऑफ को, चाहे 0.50 बढ़ाएं। वो कट ऑफ जो प्रभाव पड़ेगा वो इन स्टूडेंट्स की वजह से पड़ेगा जो 77 से 78 के बीच में थे और उनके मार्क्स बढ़े हैं। जिनके मार्क्स नहीं बढ़े वो क्या प्रभाव डालेंगे, वो तो बॉर्डर पर ही हो गए। लेकिन जिनके मार्क्स बढ़े हैं वो अब प्रभाव डालेंगे कट ऑफ पर, मेन जो प्रभाव डालेंगे, ठीक है साथियों। और जिनके मान लो 83 नंबर है, उनका 2.5 नंबर बढ़ गया, उनको कोई उनका पहले भी सिलेक्शन था, अब भी सिलेक्शन है, उनसे कोई कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेन जो प्रभाव पड़ेगा जो पहले बॉर्डर पर थे और उनके फिर नंबर बढ़ गए, वही स्टूडेंट कट ऑफ को बढ़ाएंगे, ठीक है साथियों। और आपको पता होगी कि यूपी पुलिस की भर्ती की भी नोटिफिकेशन आने को है, बहुत जल्दी जनवरी में आने को है। तो आपके जितने भी संपर्क में हैं या आप खुद देखना चाह रहे हैं यूपी पुलिस की भर्ती, तो आप देखिए यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, उसी में 2500 के करीब पद हैं उसमें, और 50-52 आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद हैं। तो आप जो है अगर साथी देखिए, मेन चीज़ होती है नौकरी। इस ज़माने में इस जो माहौल चल रहा है इस टाइम का, वो है नौकरी, बेरोज़गारी को मिटाना। अब देखिए अगर आपका इसमें नहीं हुआ है ना, फिर भी आप ढंग से तैयारी करते रहें, और यूपी पुलिस के लिए अब वैकेंसी आ रही हैं, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और उसमें अच्छे से तैयारी करें। आपके छोटे बड़े भाई बहन जो यूपी पुलिस को देखना चाह रहे हैं, तो उनसे बताइए कि भाई ऐसे यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है ना, तो आप उनको बताइए। दूसरी बात देखिए, मैं सोचा हूँ कि जो मेरे नोट्स थे, और वो वास्तव में आप विश्वास करिए कि इतने बेहतरीन नोट्स हैं कि उनसे यूपी पुलिस में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। वो इतने गजब के हैं, आप उनको एक बार तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैं उनको तैयार करवा रहा हूँ अभी, और जैसे ही तैयार हो जाएंगे मैं उनकी एक PDF बनवाऊँगा, और जो भी स्टूडेंट बोलेगा मैं आपको शेयर कर दूँगा उस PDF को, ठीक है साथियों। तो उस तरीके से आप जो है हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, ये आप तैयारी करते रहिए। और सेम लेखपाल वाला वही सिलेबस है, सब कुछ आपको पता ही है, बस इसमें ग्रामीण प्रवेश की जगह इसमें रीजनिंग बढ़ गई है ना। लेखपाल में रीजनिंग नहीं आती है, उसमें ग्रामीण प्रवेश बढ़ जाता है। और लगभग ये सभी भर्तियाँ कॉमन रहती हैं, वनडे एग्जाम में लगभग कुछ सब्जेक्ट इधर उधर हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहता है। और यूपी पुलिस में तो बहुत अच्छा मौका है साथियों भर्ती होने का, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से साथियों तैयारी करिए जम के, और एक भर्ती को कभी अपना टारगेट मत बनाइए। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई लेखपाल बनूंगा तो हमें कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे। आप देखिए यही चीज़ मत करिए, जो भी चलो आप इसमें गलती हुई उसको आगे मत करिए, आगे मौका फिर मिलेगा आपको। अब मान लीजिए आप अब सेलेक्ट हो जाते हैं, लेखपाल में नहीं हो पाए और यूपी पुलिस में हो जाते हैं, 3-4 साल फिर तैयारी करिए, फिर वैकेंसी आएगी, फिर अपना निकल जाना लेखपाल के लिए। तो इस वजह से जो आ रहा है पहले उसको पकड़िए, है ना। आज हम भी यूपी पुलिस की जॉब कर रहे हैं, मौका लगेगा हम कहीं और निकल जाएंगे, लेखपाल में भी दिया है, हर जगह मतलब देते रहते हैं। तो उस तरीके से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक प्रेशर ख़त्म हो जाता है जब आप जॉब में लग जाते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, आप तैयारी करने में आपको अच्छा मौका मिलता है और बिल्कुल मेंटली रिलैक्स होकर के आप तैयारी कर सकते हैं ना। और हिंदी की हो गई, और मैं सोच रहा हूँ कि मैथ की भी क्लासेस लेना चाह रहा था, मैंने देखते हैं अभी मौका लगा दो। और आप भी ढंग से तैयारी करिए, जहाँ से भी आप कोर्स ले रखा है कोर्स को कंप्लीट करिए, और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए साथियों। जैसे भी मौका मिलता है आप वहाँ से तैयारी करते रहिए। मेन चीज़ होती है कि आप जो कंटिन्यूटी रखेंगे तो उसी से आपका जो सिलेबस है या आपकी जो माइंड है वो एकदम शार्प रहता है और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो ना। और उसी मेन सिलेक्शन का जो वो होता है, ये कंटिन्यूटी होती है कि हाँ भाई मैं इसी से सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो इस वजह से आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।